हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। महेंद्र दीवान, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इन्होंने बीए तक पढ़ाई की हुई है। आगे की कहानी हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। स्वभाव में काफ़ी मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए इनवाइट किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये मुंबई पर बिताने वाली छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा भयानक तरीके से ख़त्म होंगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीखें निकल जाती हैं। मुंबई पे मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाले घर में मुझे रहने के लिए जगह दी। 10 दिन की छुट्टियों में जुहू, चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह हम लोगों ने घूमने का डिसाइड कर लिया। प्रतीक नौकरी करता था, इसके लिए उसके पापा को उसके लिए खाना ले जाना पड़ता था, तो उसमें मैंने उनके पापा की मदद करने का सोच लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त के पिताजी की मदद करना मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मैं मीरा रोड से टिफ़िन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाईं ओर खड़े एक खाकी कलर के कपड़े पहने हुए आदमी पर पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे, दोस्तों पाटे मतलब पटरियाँ होता है, ठीक है, पटरियों पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, जिसके कारण मुझे पसीना भी आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ साथ अपनी स्पीड बढ़ा ली। फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया तो वो भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी पकड़ा हुआ था। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ में मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धारें बह रही थीं। तब मुझे पता चला कि मेरी साथ किसकी मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और उसके साथ ही उस आदमी ने भी मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी तो रूह तक कांप गई और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफ़िन को फेंककर ज़ोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में ही छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंच गया। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरे मन में ठंडक हुई और मेरी जान में जान आई। लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज़ चल रही थीं, थकान के कारण मैं उस हाईवे पर बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हुए। किसी ने मेरी जेब से फ़ोन निकालकर मेरे दोस्त से बात की। मेरा दोस्त टैक्सी पे बिठा के उसके घर ले आया मुझे। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे का कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन की पाटें रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पाटों से दूर रखने का था। हरिया खुद का
काम पूरा लगन और मेहनत के साथ करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया था। हरिया ये देखकर पाटों की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगा के वो जानवर का पैर निकालने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया उस जानवर का पैर पाटों से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ के कारण घबराया हुआ जानवर ने अपने सींग से हरिया को उछाल के पाटों पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटों से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा देता है। और बहुत बात दोपहर में जानवर की उस जगह पे जाके ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पाटों से दूर भगाना चाहता है, ताकि किसी के साथ उसके साथ जैसी कोई दुर्घटना ना हो जाए। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।